एक्सेल सीरीज की आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे एडवांस एक्सेल के कितने भी फार्मूले जानते हो, उसका यूज करते हो, लेकिन अगर आज की ये ट्रिक आप नहीं जानते हैं, इस कंसेप्ट को आप नहीं समझते हैं, तो आपका सारा फार्मूला जानना बेकार है। आप सभी फार्मूले के इस्तेमाल में कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे और आपको बहुत ही परेशानी होगी फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने में। बहुत ही आसान सा चीज़ है, लेकिन बहुत मैक्सिमम 99% यूजर इसको भली भांति समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते एडवांस एक्सेल के बहुत सारे फार्मूला रन कराने में उनको परेशानी होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी का समाधान करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे रेफरेंस की, कि एक्सेल में रेफरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, और रेफरेंस को हम तीन एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल होगा वो रिलेटिव होगा, दूसरा एब्सोल्यूट होगा और तीसरा मिक्स रेफरेंस होगा। तो चलिए समय को नहीं करते हैं बर्बाद और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रिलेटिव रेफरेंस को क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना कर रखा है। स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर ये आइटम का नेम है, आइटम का एक रैंडम नाम मैंने डाल दिया है। ये नेम है, ये रेट है और ये उसकी क्वांटिटी है। और आपको चाहिए यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करते हैं कि इस प्रकार से आप बराबर का सिंबल देते हैं, इसको स्टार लगाते हैं और फिर से इसको क्लिक करते हैं, ये गुना हो जाता है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गया। और जैसे इस फॉर्मूले को आप स्क्रॉल करते हैं तो ये उसके जस्ट बाद वाले का ये कैलकुलेशन यहाँ पे करता है। कहने का मतलब ये है, ये जो सेल रेफरेंस है, पहले मैं फॉर्मूला बार को ओपन कर लूँ। ये जो सेल रेफरेंस है ये है C2 इंटू D2, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्क्रॉल किया तो ये हो गया C3 इंटू D3। इसी प्रकार से जब भी मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये खुद से रेफरेंस अपना चेंज होता चला जाएगा। मतलब ये रिलेटिव रेफरेंस है, इसके बाद का सेल, इसके बाद का सेल, इसके बाद का सेल। तो जैसे जैसे चेंज होता रहता है, जैसे एक इसके बाद का सेल, फिर इसके बाद का सेल, फिर इसके बाद, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो ये इसके साथ इसको गुना करके यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिखाता है। जैसे यहाँ पे है C4 इंटू D4, अगले वाले में है C5 इंटू C5, उसके बाद C5 इंटू C6। इसी प्रकार से ये स्क्रॉल करता है। ये जो है एक्सेल का डिफॉल्ट सेटिंग है। और जब भी आप फॉर्मूला अगर नॉर्मली स्क्रॉल करते हैं तो इसी प्रकार से स्क्रॉल होता है। लेकिन कई मामलों में ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमें इस प्रकार से रिलेटिव रेफरेंस में इसको स्क्रॉल करने का जरूरत नहीं होता है, कुछ अलग सा कंडीशन होता है। तो इसके लिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए देखिए, हमें यहाँ पे लिखना है टेबल। तो टेबल लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 21 का टेबल लिखना है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि आपको 21 को 1 के साथ गुना करना है। मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। इज इक्वल टू 21 इंटू 1। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ स्क्रॉल। अब देखिए रिपोर्ट आपको यहाँ तक तो सही आ रहा है, इसलिए कि अभी क्या हो रहा है, पहले इसको आप देखिए फॉर्मूला बार की मदद से। यहाँ पे है B1 इंटू A1 तो 21, B1 इंटू A1 21। ठीक है, B1 को A1 से गुना कर दिया गया। दूसरे में आइए, यहाँ B2 इंटू A3 तो ये इस सेल को इस सेल से गुना कर रहा है। तीसरा में आइए तो B3 इंटू A4, मतलब इस सेल को इस सेल से गुना कर रहा है। कहने का सेंस क्या है कि यहाँ B1 भी आपका स्क्रॉल होकर नीचे आ रहा है रिलेटिव रेफरेंस में, और A1 भी जो है वो A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से मूव कर रहा है। जबकि यहाँ पे आपको क्या जरूरत है कि ये जो B1 है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ये स्क्रॉल होने के साथ स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। तो ये समाधान कैसे होगा, पहले इसको देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो B1 है, ये जो A2 है, इस A2 के पास आप जो है यहाँ पे डॉलर लगा दें, या फिर यहाँ पे आप F4 का बटन प्रेस कर दें तो इसके आगे और पीछे, मतलब A के पहले और 2 के पहले डॉलर लग जाएगा। अब ये कांस्टेंट रन करेगा। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका बिल्कुल भी ये मूव नहीं करेगा। देखिए, अब आप किसी भी सेल को लेके चले जाइए तो B1 आपका स्थिर है। नहीं, B1 सॉरी, B1 आप यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया है। अभी मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, ये इंटू ये। ठीक है, अभी आपको क्या है, ए को स्क्रॉल करना, मतलब A2 जो है इसको कुछ नहीं करना है, B1 को आपको लॉक करना है। तो हमने B1 को लॉक कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको आप मूव कराइए, 21 का टेबल आपको लिख के दे देगा इजी वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। इसी प्रकार से जब यहाँ पे है B2 तो आप चाहें तो यहाँ पे फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, C1 को लॉक कर देंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो 21 का टेबल आपका एकदम बिल्कुल सही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक सेल को कांस्टेंट कर दिया। लेकिन तीसरा जो एग्जाम्पल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, उसमें आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों एग्जाम्पल से आपने जो समझा, तीसरे एग्जाम्पल में जाके आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं मिक्स रेफरेंस की तरफ।
यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ले रखी है, और बेसिक सैलरी जो 2020 में इनको जो अलाउंस मिल रहा है वो है 10%, 21 में जो अलाउंस मिल रहा है वो है 12%। उसी तरह से अलग अलग ईयर्स में अलग अलग अलाउंस मिल रहा है। अभी क्या है कि मैं देखिए क्या करूँगा, ये इंटू ये डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखिए क्या होगा। अब देखिए ये कितना निकाल रहा है, ये D2 से निकाल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो इस सेल को अगर आप देखिए D4, तो मतलब क्या है कि ये D4 का इसका ये परसेंटेज निकाल रहा है, जबकि परसेंटेज मुझे इसका निकालना था। क्लियर हो रहा है आपको? परसेंटेज जो ये निकाल रहा है यहाँ पे आप देखिए D4 का, ये D4 का परसेंटेज निकाल दे रहा है, इसका परसेंटेज ये निकाल रहा है 14%, न कि इसका, जबकि हमको ऑलवेज इसका परसेंटेज निकालना है, न कि D4 का निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम कि इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ, यहाँ इतना और स्टार इतना भागा 100, ठीक है। अभी क्या है कि ये कांस्टेंट रहना है, क्लियर है, B4 को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और ये जो है ये मूव करेगा, ये मूव कैसे करेगा, लेकिन इसमें क्या है ना कि C के बाद D जाएगा, लेकिन ये 2 ही रहेगा। C के बाद D जाएगा, C के बाद C2 पहले चाहिए, फिर D2 चाहिए, फिर E2 चाहिए, फिर F2 चाहिए, फिर G2 चाहिए। मतलब कि ये 2 कांस्टेंट रहना है और C को मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पहले एक डॉलर का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला बार में, यहाँ क्या कर रहा है, B4 के साथ कर रहा है C2 को, और यहाँ क्या कर रहा है, B4 के साथ कर रहा है D2 को, B4 के साथ कर रहा है E2 को। मतलब 2 आपका स्क्रॉल नहीं हो रहा है, बिल्कुल 2 आपका कांस्टेंट है। और इस फॉर्मूले को मैं फिर से अगर यहाँ स्क्रॉल कर दूँ तो देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पे दिक्कत आ गई कि यहाँ पे आपको इसको लॉक नहीं रखना था। तो आप F4 बटन 2 बार दबा, 3 बार दबा दें, ये लॉक खत्म हो गया इसका। और अब आप 1 मिनट नहीं हुआ इसका लॉक खत्म, तो फिर से F4 किया। अब देखिए, अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो अभी भी क्या है कि ये C2, यहाँ पे देखिए C2 स्थिर है बिल्कुल, इसका C2 मूव नहीं कर रहा है, लेकिन B1 जो है वो B2 B3 B4 B4 B9 तक की तरफ मूव कर रहा है। अब आप जरा पहले इस F4 के जादू को समझिए। F4 में ये B4 अभी सिंपल है, यहाँ पे आप इसको देखिए बहुत ही आसानी से। पहला बार यहाँ पे मैं हूँ अभी और F4 में दबाता हूँ, तो क्या हुआ कि दोनों B के आगे भी डॉलर लग गया और 4 के आगे भी डॉलर लग गया, मतलब कि दोनों एरिया लॉक हो गया। दोबारा जब आप F4 दबाते हैं तो B के पहले वाला डॉलर हट गया और 4 के पहले डॉलर लगा हुआ है। तीसरी बार जब आप F4 दबाते हैं तो क्या होता है, 4 के पहले का डॉलर हट गया और B के पहले डॉलर लग गया। और चौथी बार जब F4 दबाते हैं तो ये फ्री हो गया, ये बिल्कुल हो गया आपका रिलेटिव रेफरेंस में चला गया। तो सिंपल सी बात है कि F4 को यूज करना बहुत ही आसान है, लेकिन F4 को कब और कैसे यूज करना है ये तरीका आपको आना चाहिए। और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। टॉपिक अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही टॉपिक हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाते रहते हैं। थैंक यू।